अब प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन। ये एक इंक्लाइन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल पे है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई पार्टिकल को, तो ये कैसे जाएगा? ये जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी, ये एंगल हो गया बीटा, ये एंगल हो गया अल्फ़ा, ठीक है। तो देखो अब ये वाला प्लेन, ठीक है, इस प्लेन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। चलो ये हो गया एक्स और इधर हो गया वाई। इसको अब एक्स एक्सिस मान के चलो, ठीक है। तो यू का देखो, इसको अगर ऊपर उठाओगे तो ये इसका कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट का ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन के साथ इसका एंगल हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो बीच का इसका जो एंगल है ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा। तो एक्स एक्सिस के लिए देखो यहाँ पे यू का कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इधर वाई वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखो जी सीधा डाउनवर्ड्स होगा ना, ये डाउनवर्ड्स, ये जी का वैल्यू। अब देखो ये जी का दो कंपोनेंट होगा, एक है वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। देखो ये एंगल होगा अगर बीटा, तो ये भी आ जाएगा बीटा, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ये बीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस बीटा, तो ये टोटल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी बीटा है। और इसका और एक उपाय है, मतलब इसको और एक तरीके से सोचा जाता है कि दो एंगल का बीच का जो एंगल है, दो लाइनों का बीच का जो एंगल है, और उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर का जो एंगल है वो सेम होता है। जैसे इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों का एंगल सेम होता है, ठीक है। तो जी का ये वाला कंपोनेंट हो गया जी कॉस बीटा, ये हो गया जी साइन बीटा। इसको हम ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं ऐसे, ओ ये आर ये जी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, इसका यहाँ से मतलब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब टोटल ऊपर जाके नीचे गिरा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। एक्स एक्सिस से उठ के फिर वो एक्स एक्सिस में गिरा है ये, ठीक है।
तो हम लोग इसको करते हैं, ये फार्मूला लगा देते हैं। H इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला। तो ये ज़ीरो हो गया। यू कितना है, वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी ले लो, माइनस हाफ जी तो नहीं होगा क्योंकि जी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ गया जी कॉस बीटा, तो जी कॉस बीटा इंटू टी। अब इसको इधर कर लेते हैं टी स्क्वायर, तो आ गया हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू टी। टी को बोथ तरफ काट रहे हैं, तो आ गया टी इक्वल्स टू 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई ये जी कॉस बीटा। ये हो गया तुम्हारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें रेंज निकालना है, रेंज मतलब ओ आर। इसका एक सीधे उपाय हम बता रहे हैं, इजी होगा। देखो ये इसको निकालो ओ जी, ये ट्रायंगल ओ आर जी से तो कॉस बीटा कितना आएगा, कॉस बीटा आ रहा है ओ जी बाई ये रेंज मतलब ओ आर, तो कॉस बीटा आ गया ओ जी बाई रेंज, तो रेंज आ गया ओ जी बाई कॉस बीटा। अब इसको ऐसे देखो, अब ओ जी निकालना है, तो ये एक बार डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया वर्टिकल के साथ ऐसे एंगल, ये बीटा, छोड़ो इसको, अब इसको ऐसे फेंका गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल होगा अल्फ़ा। तो हॉरिजॉन्टल वाला मतलब इधर वाला ओजी का, ओजी बराबर कंपोनेंट कितना होगा, ये यू है, तो ओजी बराबर यू का कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ओजी बराबर इसका कंपोनेंट हो गया यू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब ओजी निकालते हैं, तो ओजी आ रहा है यू कॉस अल्फ़ा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितना आएगा ये यू कॉस अल्फ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। तो ओ जी टोटल आ रहा है 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, अब रेंज आ गया। रेंज देखो, रेंज इक्वल टू कितना है, रेंज इक्वल टू है ओ जी बाई कॉस बीटा, तो ओ जी बाई कॉस बीटा, ओ जी का वैल्यू कितना है 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा बाई जी कॉस बीटा, और यहाँ पे एक कॉस बीटा इसके लिए, तो रेंज आ गया
2u² साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा बाई g cos स्क्वायर बीटा।